तो आप सभी का स्वागत है एक नई सीरीज के अंदर। तो अभी तक हमने बातें कर ली एसक्यूएल के ऊपर। एसक्यूएल के थोड़े से इंटरव्यू क्वेश्चंस में डाल चुका हूँ, एसक्यूएल का थोड़ा सा बेसिक शॉर्ट एंड कोर्स में डाल चुका हूँ। एसक्यूएल से रिलेटेड मैंने प्रोजेक्ट भी डाले हैं, केस स्टडीज भी डाल चुका हूँ। तो और एक्सेल से रिलेटेड भी एक प्रोजेक्ट शायद मैं डाल चुका हूँ। तो अब बारी है एक्सेल सीखने की। तो ये नई सीरीज शुरू करूंगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक्सेल सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस सीरीज को, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के ऊपर। कैसे हम एक्सेल को केस स्टडीज या डेटा एनालिसिस, क्विक एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। क्या वो हमारे पास बतैर फंक्शन मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं। क्या होता है एक्स लुकअप, वी लुकअप, क्या होती है पिवट टेबल्स, वो सब जानेंगे हम लोग इस सीरीज के अंदर। तो ये मेरी पहली वीडियो है जिसके अंदर हम जानेंगे थोड़ा सा बेसिक एक्सेल के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है आई, जैसे ये एक सेल है, ये इंटरसेक्शन होता है मेरे रोज और कॉलम्स का, इसे कहते हैं एक्सेल। और यहाँ ए के ऊपर आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है मेरी एड्रेस बार I3। अब आप देखेंगे कि मेरा कॉलम क्या है, आई है, और मेरी रो नंबर क्या है, 3 है। तो जो मेरा फर्स्ट होता है वो होता है मेरा कॉलम नंबर, और 3 यानी कि मेरी रो जो है उसके अंदर। तो ये है मेरा I3। तो ये एक डमी डेटा है मेरे पास, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग खूब खेलेंगे और आगे जानेंगे, इससे लेके बताया चीजें करेंगे इसके ऊपर ही। ठीक है, तो ये हुआ रो कॉलम और सेल के बारे में। तो अब ये जो है इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। ये ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली फॉर्मूलाज टाइप कर सकते हैं, या हमारा जो भी हमें कंटेंट लिखना है उस सेल के अंदर वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। I5 है इसका कॉलम का एड्रेस। तो ऊपर आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स मेरे पास प्रेजेंट है। ये मेरी होम है जिसके अंदर है मेरे पास फॉन्ट, जिसमें बेसिक फॉन्ट की एडिटिंग है, अलाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, नंबर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और दूसरी चीज़ें मौजूद है। यहाँ पे ऑटो सम है, फॉर्मूला है, ये है। ऐसे ही दूसरी चीज़ें हैं इंसर्ट, जहाँ से हम पिवट टेबल यूज़ कर सकते हैं। फिर है मेरे पास फॉर्मूलाज, जहाँ से मैं डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा सकता हूँ। जानेंगे इसके बारे में धीरे धीरे। डेटा टैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो है पावर क्वेरी जब हम लोग यूज़ करेंगे तो पावर क्वेरी में डेटा लोड करेंगे कहाँ से, वो हम डेटा टैब में जाके करेंगे। तो आगे जाके वीडियोस में सीखेंगे कि भाई डेटा मॉडलिंग क्या होती है, कैसे डेटा टैब अगर इनेबल नहीं है तो मैं इनेबल कर सकता हूँ। तो और आगे सच डिपेंड्स है मेरे। ठीक है, तो चलिए सेल क्या होता है मुझे हमने पता लगा लिया। तो यहाँ पे जो मेरे पास डेटा है कॉलम्स के अंदर है, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स में है। नेम है, जेंडर है, रेटिंग है, डेट जॉइंड है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। तो अब सबसे पहले किसी भी डेटा के हालचाल जानने के लिए कि भाई वो डेटा कैसा है, क्या उसके अंदर कोई मिसिंग डेटा तो नहीं है, क्या और कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ डुप्लीकेट्स हैं क्या, तो ये सब चीज़ें क्या होती है, मेरी होती है बेसिक एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, या इसे कहते हैं EDA, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो वो हम लोग क्विक करेंगे किससे, हम लोग यहाँ जाएंगे होम टैब के अंदर, एडिटिंग रिबन के अंदर हम लोग इन पे लगाएंगे फिल्टर। ठीक है, तो मेरे हर कॉलम के ऊपर एक फिल्टर आ गया। तो अब नाम के अंदर कहीं कोई ब्लैंक रोज है क्या, मुझे पता चल रहा है इससे, नहीं मेरे पास कोई ब्लैंक रोज नहीं है। हाँ, अगर रिपीटिशन होगा तो इससे भी पता नहीं चलेगा, वो भी देखेंगे कैसे हम लोग रिपीटिशन पता करने वाले हैं। जेंडर, तो जेंडर में मुझे ब्लैंक्स तो दिख रहे हैं, तो पर अगर मैं यहाँ से ही चेक कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ब्लैंक है यहाँ पे। ठीक है, चलो हम ब्लैंक कॉलम्स एक बार हम सेलेक्ट करते हैं, केवल ब्लैंक कॉलम्स, तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया ये सारे ब्लैंक कॉलम्स हैं। ठीक है, हटा दिया। एज के अंदर कोई ब्लैंक कॉलम है, नहीं है। ठीक है, रेटिंग में क्या कोई ब्लैंक कॉलम है, नहीं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ब्लैंक है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई भी ब्लैंक कॉलम नहीं है। डिपार्टमेंट वाइज कोई ब्लैंक है क्या, नहीं है। सैलरी में भी कोई ब्लैंक है क्या, नहीं है। तो ये बेसिक मुझे पता चल गया कि मेरे पास ब्लैंक किसके अंदर है, ब्लैंक मेरा केवल जेंडर के अंदर है। सिमिलरली इंडिया स्टाफ का डेटा है, ऐसे कि न्यूजीलैंड स्टाफ का डेटा भी है। तो हम लोग डेटा क्लीनिंग भी करेंगे और इन दोनों टेबल को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बनाएंगे। पहले हम लोग बेसिक चीज़ें कर लेते हैं, इस वीडियो के अंदर हम बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं अपने। तो अब मैं क्या करूँगा, किसी भी डेटा पॉइंट पे मैं कर्सर रखूँगा, मतलब मान लीजिए A3 पे रखा और कंट्रोल A दबाऊँगा, तो उससे मेरा सारा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं दबाऊँगा कंट्रोल T। कंट्रोल T से क्या होगा, ये एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे को हेडिंग्स वगैरह सब पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे
एंड में ये मेरी टेबल्स आ गई हैं। अब मुझे चेक करना है कि मेरा बेसिक एनालिसिस शुरू होगा कि क्या डुप्लीकेसी है, क्या नहीं है, कितनों में है, कितनों में नहीं है। तो ये सब चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये देखिए क्विक एनालिसिस यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ से आप देखिए टोटल्स में मैं जाता हूँ, तो क्या मुझे एवरेज पता करना है। अगर मैं एवरेज यहाँ पे होगा तो मुझे सब कॉलम का एवरेज पता चल जाएगा, हर कॉलम में कितना काउंट है वो पता चल जाएगा। देखिए 106 है, इसका मतलब यहाँ पे डेटा मिसिंग है, बाकी सब में 1112 है। इससे भी हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा मिसिंग है। टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल हो गया, रनिंग टोटल हो गया कि क्या है, सम सबका क्या है, और सम भी हमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या करा, इस पे गया, राइट क्लिक करा, और ये मेरा क्विक एनालिसिस खुल गया। ठीक है, सिमिलरली अब मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड वाली वीडियो पे, यहाँ पे कहीं पे भी रखा कंट्रोल ए एंड कंट्रोल टी। तो क्या मेरी टेबल में, माय टेबल है हेडर्स, ये मेरा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मैंने चेक करा हुआ है। क्यों? हाँ भाई, क्योंकि जो ए से जी तक जो है मेरा नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, ये सब क्या है, मेरे हेडर्स हैं। तो मैंने उसको ओके कर दिया, तो ये मेरे पास आ गए। ऐसे ही हम इसका भी क्विक एनालिसिस कर लेंगे। जाते हैं नीचे और फिर हमारा क्विक, ओके 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 ओके। अब मेरा क्विक एनालिसिस यहाँ पे आ गया। सॉर्टिंग में लगा सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर सेल से, और बतेरी चीजें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया हम टेबल कैसे बनाएंगे। अब जो मैं कह रहा था, डुप्लीकेसी चेक करनी है। अगर मैं कंट्रोल होम दबाऊंगा तो मैं सेल, मतलब जो फर्स्ट सेल है वहां पे आ जाऊंगा। अब क्या करना है मुझे, मुझे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाईलाइट सेल रूल में जाऊंगा कि भाई कौन से सेल हाईलाइट करो, किसी रूल, वो सेल हाईलाइट करो जो किसी रूल के द्वारा डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो डुप्लीकेट होंगे उन सेल को किस तरीके से हाईलाइट करना है, मैं उन्हें चाहता हूँ कि वो लाइट रेड फिल के साथ मुझे दिखाई दे, और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या मुझे मिल रहा है। अभी ओह, सिलेक्शन ही नहीं हुआ था, सॉरी। ये सेल सेलेक्ट करना है, यहाँ जाएंगे, सेलेक्ट करना मैं भूल गया था, सॉरी दोस्तों। सेलेक्ट करेंगे, फिर डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे और लाइट रेड फिल कर देंगे। तो ये देखिए अब मेरे को दिख रहा है ये जो वैल्यूज हैं, दीपाली चरण, या ये सब जो है कहीं ना कहीं रिपीट हो रही होंगी। तो ठीक है, हम लोग फिल्टर में डालते हैं, सीधे दीपाली डाल के देख लेते हैं कि दीपाली के नाम से, दीपाली के उस पर कितने रिकॉर्ड है। तो अब डुप्लीकेट भी दो तरीके का हो सकता है ना। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भाई दीपाली चरण नाम के दो लोग हो सकते हैं, और दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों का एज भी सेम हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी या ऐसी कोई यूनिक आईडी पकड़ेंगे जो कि एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीख चुके हैं, एक बार समराइज कर देता हूँ कि भाई बेसिकली सेल क्या होता है, डिफरेंट, और हमारे पास रोज क्या होती है, कॉलम क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है। कोई भी डेटा के ऊपर क्विक एनालिसिस करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो हमको उसमें दिख गया। और उसके बाद हम लोग को डुप्लीकेट कैसे हाईलाइट करने वो हमें पता चल गया। तो ये एक शॉर्ट वीडियो थी, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी फ्लो में मैं और आगे पढ़ाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सेल के बारे में और वीडियो बनाऊं और इस टॉपिक को आगे ले जाऊं, तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एम करेंगे 50 लाइक्स का, ज़्यादा नहीं, 50 लाइक्स ही। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और इंटरेस्टिंग शॉर्ट ट्रिक्स और क्विक एनालिसिस कैसे कर सकते हो वो सब आपको आगे बताना चाहूँगा, और मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों को सिखाऊं। पर टू गेट यू गोइंग, आप लोग जितना भी ये है इसको एक बार ट्राई करें, क्विक एनालिसिस करें। और कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में, तो क्विक एनालिसिस का यूज करके मुझे बताएं सैलरी में एवरेज सैलरी कितनी है। ठीक है, एवरेज सैलरी मेरे यहाँ पे लोगों की कितनी है, डुप्लीकेट जैसे मैंने यहाँ निकाले हैं। आप न्यूजीलैंड डेटा के अंदर ये सब करेंगे, न्यूजीलैंड वाले डेटा में कौन से लोग हैं जो कि डुप्लीकेट एंट्रीज हो रही हैं, और यहाँ पे एवरेज सैलरी कितनी है लोगों की ये हम पता करेंगे, और एवरेज एज बताएंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ न्यूजीलैंड वाले डेटा में ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, एवरेज सैलरी बताएंगे। ठीक है, एवरेज एज बताएंगे एम्प्लॉय की। ठीक है, और ये सब हमें कैसे पता चलेगा, क्विक एनालिसिस पे। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ इंडिया वाले के अंदर, आप न्यूजीलैंड स्टाफ का मुझे बताएंगे। अगर मेरे को फिल्टर हटाना है कोई भी तो मैं एस्केप की दबाऊंगा। ठीक है,
एस्केप की दबाऊंगा उससे भी क्लियर फिल्टर हो जाएगा मेरा सारा, ठीक है, जो भी फिल्टर लगा होगा हट जाएगा। मैं एक बार यहाँ पे एक क्विक एनालिसिस आपको बता देता हूँ जो मैं कर रहा हूँ इसमें, आप उसमें करेंगे। राइट क्लिक करूंगा टेबल पे, क्विक एनालिसिस पे क्लिक करूंगा और यहाँ जाऊंगा टोटल्स में, एवरेज निकाल लूंगा। तो क्या मेरा एवरेज आ रहा है भाई, यहाँ पे मेरा एवरेज आ रहा है 78,196 और एवरेज एज आ रही है मेरी 30.375, यानी कि 30 साल मेरी एवरेज एज आ रही है। तो ये एक डेटा करेक्ट है, लेकिन इसको करने का क्या पता है, मैं सिलेक्ट करूंगा पूरे एज कॉलम को, ठीक है, मैं पूरे एज कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर में, यहाँ पे आप देखेंगे ये इधर दिख रहा है, यहाँ पे नीचे जहाँ मेरा कर्सर है ये डेट के जस्ट ऊपर इधर यहाँ पे कि भाई एवरेज भी 30.75 है। तो इसको भी हम और एक्सप्लोर करेंगे, इस टैब में बहुत चीज़ें और हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको और एक्सेल अच्छे से पढ़ाऊँ, एक्सेल के ऊपर एक सीरीज लाऊं, तो एम करते हैं 50 लाइक्स का, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ आपको एक्सेल के ऊपर और वीडियोस चाहिए, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इससे क्विक में बहुत छोटे समय में आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें और टिप्स जानने को मिली। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हसलिंग एंड कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।